हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। मंत्रिमंडल बन गया है। मंत्रिमंडल सभी लोग अपने अपने मंत्री विभागों का बंटवारा हो गया है, शपथ भी हो गया है। अब दोस्तों भाई, विधानसभा का सत्र आज से चलना स्टार्ट होना है 9 तारीख से। तो 9 तारीख से पहले ही 8 बजे शाम एक हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम आवास में एक बैठक रखी गई थी और बैठक में सभी सत्ता पक्ष के विधायकों को बुलाई गई थी और सत्ता पक्ष के सभी विधायक उपस्थित हुए। उपस्थिति के दौरान वहां पर चर्चा की गई कि किस तरीके से हम लोगों को विधानसभा में अपनी आवाज़ों को रखना है और अपने जो विपक्ष के आवाज़ हैं उनका जवाब कैसे देना है। इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई और विपक्ष के लोग क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, किन किन चीज़ों पर हमलावर हो सकते हैं, इसको लेकर के चर्चा हुई और इसका जवाब किस तरीके से देना है, इस प्रकार की चर्चा हुई है। तो चलिए, हम लोग आशा उम्मीद करते हैं कि इस बार विधानसभा का जो सत्र चलेगा बहुत ही अच्छा होने वाला है, मजबूत होने वाला है, क्योंकि सत्ता पक्ष बहुत मजबूत है और विपक्ष वहीं कमज़ोर नज़र आ रही है। क्योंकि विपक्ष अभी तक अब विधायक दल का नेता अभी तक नहीं, सत्ता प्रतिपक्ष जो होता है वो अभी तक चुनाव नहीं कर पाया है। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है, उम्मीद कि इस बार सत्ता पक्ष काफ़ी मजबूत है और मजबूती के साथ हर सवाल का जवाब देना होगा और देने में कामयाब होगी, मेरा ऐसा मानना है। और दोस्तों, वहीं झारखंड विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी होना है। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि इस बार भी झारखंड विधानसभा का स्पीकर जो पिछली बार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं, रविंद्रनाथ महतो, हमको इस बार भी उम्मीद है कि रविंद्रनाथ महतो को ही विधानसभा का स्पीकर चुना जाएगा। क्योंकि पिछली बार जो सरकार थी हेमंत सोरेन की, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो विधानसभा स्पीकर हैं उन्होंने अपने स्पीकर का पद को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाए हैं। हमें आशा उम्मीद है कि इस बार भी रविंद्रनाथ महतो को विधानसभा स्पीकर चुना जाएगा और वो है ही इस काबिल। और जहाँ तक देखा जाए तो महतो लोगों की थोड़ी सी नाराज़गी जो है, हमें थोड़ा कम सीटों पर कम मंत्रिमंडल में रखा गया है, मंत्रिमंडल में हमें कम जगह दी गई है। कहीं ना कहीं इसकी भरपाई भी रविंद्रनाथ महतो कर पाएंगे विधानसभा स्पीकर के रूप के तौर पर। तो हमें आशा उम्मीद है कि आज विधानसभा का नया जो स्पीकर चुनाव होगा उसमें रविंद्रनाथ महतो का सर्वसम्मति से चुनाव किया जाएगा, हमें ऐसा उम्मीद है। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो सत्र स्टार्ट होने के बाद ही जो होगा देखा जाएगा। उसका भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सामने मैं वीडियो हर चीज़ का अप टू डेट मैं देता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्या क्या होता है विधानसभा सत्र में वो सारा अप टू डेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा। भाई, थोड़ा लोकेशन चेंज कर लेते हैं, इधर लोकेशन चेंज कर लिए हैं। तो अगला समाचार और बहुत ही भयानक, बहुत ही अच्छा, जिसका जिक्र हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन बहुत ही अच्छा आप लोग कैप्शन में देख ही चुके होंगे, थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ फिर भी। वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग जो देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मा मिली है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, वो काबिल तारीफ़ है। जो नया विभाग का बंटवारा होते ही बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिए हैं कि जो भी निजी अस्पताल में अगर मरीज इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनका सब परिवार को बिना बिल चुकाए देना होगा वापस, परिवार को मैंने सबको सौंपना होगा। तो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी का इस बड़े ऐलान को लेकर के जो भी ऐलान किए हैं उसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। आप लोग वीडियो में है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए इरफान अंसारी के लिए और इस बड़े ऐलान के लिए। देखा जाएगा 5 साल में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन ऐलान तो कम से कम ये कर दिए हैं कि चलिए जो भी अगर मृत्यु होती है मरीज का, हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छा इलाज नहीं होता है तो हम लोग फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं अपने मरीज को, अपने पेशेंट को अच्छा इलाज के लिए। तो कहीं ना कहीं अच्छा इलाज नहीं हो पाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और बहुत ज़्यादा
क्या बोलते हैं पैसा ऐंठा जाता है मरीजों को, और पैसा बहुत ज़्यादा लेने के बावजूद भी अगर मृत्यु हो जाती है पेशेंट का, मरीज का, तो भाई उस परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट छा जाता है। संकट ऐसा कि मत ही पूछिए। हम लोग गांव घर से हैं, हम लोग जानते हैं एक गरीब परिवार का कोई लड़का लड़की, कोई बाप बेटा अगर किसी भी प्रकार का दुर्घटना होता है या साधारण बीमारी होती है और उसको हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो जाती है, हम लोग तो आशा करते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, डॉक्टर का भगवान का रूप होता है डॉक्टर, वहाँ पर हम लोग ले जाएंगे तो हम लोग का जो भी है मरीज अच्छा हो जाएगा। और अच्छा होते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वालों का भी ऐसा देखा गया है कि अच्छा तरीके से इलाज नहीं करते हैं और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है और पैसा भी बहुत ज़्यादा मांगा जाता है। उसका जो बिल होता है ना, बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो इस कारण उस परिवार का एक तो जो पेशेंट है उसका मृत्यु हो जाना बहुत बड़ा दुख हो जाता है, और उसके बाद उस परिवार के लोगों को जो बिल मांगा जाता है वो भी बहुत बड़ा बिल होता है। तो ये बिल अब नहीं चुकाना पड़ेगा, ऐसा कहना है हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का। तो भाई ये बड़ी खुशी की बात है। हम लोग बहुत दिन से ये चर्चा कर रहे थे कि जो भी हॉस्पिटल में मृत्यु होती है, जिन पेशेंट का होता है, उसके परिजनों को उनका शव जो होता है वो बिना बिल चुकाए हुए वापस करने की हम लोग जो सोच रहे थे, उस सोच को उतारने का काम किए हैं, ज़मीन पर उतारने का काम किए हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री। तो इसके लिए तो भाई स्वास्थ्य मंत्री को लाइक तो बनता है। और चलिए दोस्तों, जो भी अप टू डेट आएगा नया हम आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से ये भी अपने तरफ से विनती करता हूँ कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल है उसको भी दुरुस्त किया जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़े मरीज़ को। तो हमें सरकारी हॉस्पिटल पर भी गर्व होना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल झारखंड का बहुत ही अच्छा हो गया है। तो मुझे ऐसा आशा उम्मीद है कि इस बार इरफान अंसारी खुद डॉक्टरी की पढ़ाई किए हैं, वो खुद जानते हैं कि डॉक्टरी की किस प्रकार से होना चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था कैसा होना चाहिए, वो बखूबी जानते हैं। तो हमें आशा उम्मीद है कि इस बार ये सब होने वाला है, और झारखंड सरकार जो अगुआ सरकार बना है, ये अगुआ सरकार में ये सब देखने को मिलेगा। तो चलिए, आप लोगों का जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी कमेंट आपको करना रहेगा, अगर अच्छा है तो भी कमेंट कीजिए, बुरा है तो भी कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, बाय बाय।